मैं उस जलते हुए घर से भाग गया। मेरे अंदर एक तरह की शक्ति और आजादी का जोश था। मैं उन सारे लोगों को परेशान करता जो कभी भी उस चमत्कार को नहीं समझ पाएंगे जो मैंने बनाया था। मैं लोगों की टोपियों को उड़ाता, किसी की पीठ को थपथपाता, डरावनी आवाजें निकालता। कौन है वहाँ? भूत! यहाँ एक भूत है। और फिर एक दिन एक आदमी जो सोडा की क्रेट लेकर जा रहा था वो मुझसे टकराया। वो बेवकूफ इतना डर गया कि मुझे हंसी आ गई और इससे वो लड़का और भी डर गया। और फिर मैंने कुछ बोतल लिए और उसके आसपास फोड़ने लगा। बहुत मजा आ रहा था। अदृश्य होने का कुछ और ही मजा था, क्योंकि मैं लोगों को बिना वजह परेशान कर सकता था। उसे चोट भी लग सकती थी। बकवास। जो मेरे शातिर दिमाग ने बनाया था, मैं तो बस उसका फायदा उठा रहा था। पर हाँ, ये ज्यादा देर तक नहीं चला। सबसे पहले कुत्ता मेरी तरफ दौड़ने लगा। कुत्ते एक चलते हुए इंसान को भी सूंघ सकते हैं, चाहे वो अदृश्य ही क्यों ना हो। और फिर कुछ लड़कों को सड़क पर पैरों के निशान दिखाई दिए। मुझे वहां से निकलना था। वैसे भी जनवरी का मौसम था और ठंडी सड़कों की वजह से मेरे पैर में दर्द हो रहा था। मुझे कपड़े चाहिए थे, आसरा चाहिए था और खाना चाहिए था, जल्द से जल्द। तो मुझे एक आइडिया सूझा। उस रात ओमनियम्स डिपार्टमेंटल स्टोर के बंद होने से पहले मैं उसके अंदर घुस गया। मैंने कुछ बनियान, एक कोट, टोपी, मोजे और जूते लिए। पीने के लिए वहां पर थी गर्म कॉफी और ठंडा मांस, और मैं उस नर्म सोफे पर एक चादर लेकर सो गया, वो भी बड़े आराम से। अदृश्य होने का जादू। मैं जहां चाहूं वहां जा सकता था और जो चाहे ले सकता था। मुझे ऐसा ही लगा था। तो अगली सुबह दुकान खुली और मैं बिस्तर से बाहर निकलने ही वाला था, लेकिन दुकान पर जो आदमी था उसने मुझे देख लिया। कौन है वहाँ? रुको! उस बेवकूफ ने चिल्लाना शुरू कर दिया और मेरी तरफ दौड़ने लगा। मैंने उसकी तरफ एक कुर्सी फेंकी और मिट्टी के बर्तन रखने की जगह में घुस गया। और फिर मैंने मिट्टी के बर्तन फेंकना शुरू किया और बिस्तर रखने वाली जगह में चला गया। वहां पर मैंने अपने सारे कपड़े उतार दिए ताकि मैं अदृश्य हो सकूं। बहुत दिक्कत हुई। जनवरी की ठंड में बिना कपड़े, जूते और मोजे के बहुत दिक्कत हो रही थी। मुझे समझ आया कि अदृश्य होना इतना आसान नहीं है। कुत्ते मुझे ढूंढ सकते हैं, बारिश की वजह से मैं दिखने लग सकता हूं, बर्फ और गीली मिट्टी पर मेरे पैर के निशान आ सकते हैं और उन्हें पता चल सकता है। मैं खा नहीं सकता था क्योंकि पेट में खाना हजम होते ही दिखने लगता था और उससे मैं डरावना लगने लगता था। तो उसके बाद तुमने क्या किया? मुझे याद आया कि आसपास बहुत सारे नाटक की दुकान थी। मैं उनमें से एक के अंदर घुस गया। ये मुश्किल था क्योंकि दुकान के मालिक के सुनने की शक्ति काफी तेज थी। जब मैं दुकान के अंदर चल रहा था तो उसने मेरे पैरों की आवाज सुन ली और अपनी बंदूक निकाल ली। तो मुझे उस पर हमला करना पड़ा। मैंने एक लैंप पोस्ट के साथ उस पर वार किया और उसे एक शीट के साथ कस के बांध दिया ताकि मुझे जो चाहिए था वो मैं शांति से ले सकूं। वो गधा उसी के लायक था। उसी के लायक? ग्रिफिन, तुम घुसपैठ कर रहे थे उसके घर में, और वो भी चोरी के इरादे से। तुम समझ नहीं रहे हो, ऐसा करना जरूरी था। मुझे वहां पर कपड़े मिले, एक नकली नाक मिली, मुखौटा, नकली बाल और काला चश्मा मिला। ये सब पहनकर मैं अजीब लग रहा था, पर कम से कम एक जिंदा इंसान तो लग रहा था। उसके बक्से में कुछ पैसे रखे थे। ओहो, आखिरकार मैं बेझिझक बाहर निकल सकता था। मैं अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पकवान खाने के लिए बेचैन हो रहा था, पर मैं एक अच्छे से होटल में नहीं खा सकता था क्योंकि उसके बाद हर कोई मेरे अदृश्य चेहरे को देख सकेगा और साथ ही मेरे अंदर खाने को हजम होते भी, और ये बहुत अजीब लगेगा। तो मैं एक छोटी सी जगह में गया जहां एक निजी कमरा था। मैंने उन्हें बताया कि मेरा चेहरा बिगड़ गया है बुरी तरह से। मैंने खाना खाया। फिर बाद में मुझे अपनी बेवकूफी का अंदाजा हुआ। अदृश्य होने की वजह से मैं कुछ भी हासिल कर सकता था, पर जो मेरे पास था मैं उसका आनंद नहीं ले सकता था। मुझे इसे पलटने का रास्ता ढूंढना था ताकि मैं जब चाहे दृश्य और अदृश्य हो सकूं। और कैंप, ऐसा हो सकता है। मैंने इसका पता लगा लिया है। ये सब कुछ है उन 3 डायरी में जिसे उस चोर मार्वल ने मेरे पैसों के साथ चुरा लिया था। तुम्हारे सारे चोरी के पैसे? देखो, मुझे एक साथी चाहिए। मुझे इसमें अकेले काम नहीं करना चाहिए था, पर अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। मुझे पैसे चाहिए, खाना, काम करने और आराम करने के लिए एक जगह चाहिए। मुझे अपनी किताब वापस चाहिए। क्या तुम उस बेवकूफ से ला सकते हो, उस मावल से? वो आदमी पुलिस थाने में है। वो वहां रहने के लिए गिड़गिड़ाया क्योंकि वो तुमसे बचकर रहना चाहता था। ग्रिफिन,
सबको बता क्यों नहीं देते? और बदले में क्या मिलेगा? दुनिया के सबसे बेमतलब खोज का खिताब। अदृश्य रहकर मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, मैं इसका फायदा उठाना चाहता हूँ। हम इसका फायदा उठा सकते हैं कैंप। अभी भी ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम अदृश्य रहकर कर सकते हैं। तुम और मैं साथ में, हम सब कुछ साथ साथ कर सकते हैं कैंप। कैसी चीज है ग्रिफिन? अदृश्य होकर आसानी से कुछ भी चुराकर वहां से भाग सकते हैं। मैं हथियार लेकर किसी के भी पीछे जाकर किसी भी समय हमला कर सकता हूँ। अदृश्य होकर किसी को भी मारना कितना आसान हो जाएगा। अदृश्य होने से कोई भी अजय हो सकता है, पूरी दुनिया में दहशत और शासन फैला सकता है। तुम्हारा शहर बर्डॉक पर अदृश्य इंसान का राज होना चाहिए। जब चाहे वो किसी पर भी गोली चलाने का आदेश दे सकता है और जो उसकी बात नहीं मानेगा वो उसे मार सकता है। आतंक के राज को सिर्फ एक अदृश्य इंसान ही फैला सकता है। कौन है वहां? धोखेबाज! तुमने तो कहा था कि किसी को नहीं पता कि मैं यहाँ पर हूँ। कर्नल एडिया, जिसे डॉक्टर कैंप ने चिट्ठी लिखी थी, वो उनके घर पर आ गए थे। वो हैरान रह गई ये देखकर कि एक अदृश्य शक्ति डॉक्टर कैंप को जबरदस्ती सीढ़ियों से नीचे ले जा रही है। उसके बाद डॉक्टर कैंप को सीढ़ियों से फेंका गया और एक अनदेखा पैर कर्नल के पैरों को कुचल गया। दरवाजा खुल जाता है और कोई बाहर भाग जाता है। डॉक्टर कैंप, क्या आप ठीक हैं? हाँ, थोड़ा बहुत, पर हमें उसे रोकना होगा। हमें उसे इसी समय रोकना होगा। किसे रोकना होगा? मुझे सब कुछ बताइए। वो अदृश्य आदमी बहुत ही स्वार्थी है, बहुत ही खतरनाक हो गया है और खुद को बचाने के लिए किसी पर भी हमला कर सकता है और उसे जो भी चाहिए वो लेकर ही रहेगा। हमें उसे रोकना ही होगा। पर कैसे? वो तो अदृश्य है। सभी से कहो कि अपने दरवाजों को बंद रखें। ध्यान रहे कि उसे किसी भी तरह खाना ना मिले। सब कुछ छुपा दो, ताला लगा दो और कुत्ते लाओ। वो उसे देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं। और याद रहे कि ना हजम हुआ खाना उसमें दिखने लगता है। उसे खाने के बाद छुपना पड़ता है, तो उसे हर वो जगह जहां वो छुप सकता है वहां ढूंढो। जल्दी कांच के टुकड़ों को सड़क पर बिछा दो। माना कि ये गलत होगा, पर वो आतंक फैलाना चाहता है। वो शहर के सभी लोगों को मार देना चाहता है। आप जैसा कहेंगे हम करेंगे। मैं अपने सभी आदमियों को इस काम पर लगा देता हूँ, अभी के अभी। पुलिस वाले पूरे शहर में फैल गए लोगों को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि वो अपने अपने घर में ही रहें और सभी दरवाजे बंद रखें और झुंड में रहें। सड़क पर पीसा हुआ कांच बिछाया गया था और सभी दुकानें और डिपार्टमेंटल स्टोर्स को बंद किया गया था। इस सब से अदृश्य इंसान को काफी गुस्सा आया होगा, क्योंकि उस शाम उसने लॉर्ड बर्डॉक के नौकर मिस्टर विकस्टीड पर हमला किया। उससे गुस्सा आया था क्योंकि मिस्टर विकस्टीड हवा में तैरते हुए एक लकड़ी का पीछा कर रहे थे। अदृश्य इंसान को पसंद नहीं था कि कोई उसका पीछा करे। अगली सुबह डॉक्टर कैंप को एक चिट्ठी मिली। कैंप, तुम बहुत ही चालाक निकले। तुमने पूरी कोशिश की कि मुझे खाना या आराम करने की जगह ना मिले, पर अब मुझे दोनों मिल गए हैं। और अब से मैं आतंक शुरू करने वाला हूं और ये तुमसे शुरू होगा कैंप। कह देना पुलिस वालों से कि डॉक्टर कैंप को आज मार दिया जाएगा। उनसे कह देना कि आज से इस शहर पर अदृश्य इंसान का राज होगा। तुम्हें बचाने के लिए वो लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लें कैंप, पर वो इसमें असफल रहेंगे। मुझे इसके बारे में कर्नल आरजे को बताना होगा। इसे कर्नल आरजे के पास ले जाओ और ध्यान रहे कि घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद होने चाहिए। थोड़ी देर बाद किसी ने दरवाजे पर खटखटाया। ये कर्नल आरजे थे। तुम्हारी नौकरानी पर हमला हुआ और किसी ने उससे चिट्ठी चुरा ली। कौन होगा? वही अदृश्य इंसान। डॉक्टर कैंप ने वो चिट्ठी कर्नल आरजे को दिखाई। मुझे पुलिस स्टेशन जाकर कुत्तों को लेके आना चाहिए। डॉक्टर कैंप ने इंतजार किया। थोड़ी देर तक कुछ नहीं हुआ, फिर उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। अदृश्य इंसान ने कर्नल एडे को गोली मार दी थी और अब वो उनके घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। खिड़की और दरवाजे टूटने की आवाजें आने लगी और एक कुल्हाड़ी उड़ते हुए डॉक्टर कैंप के घर के अंदर आ गई। डॉक्टर कैंप अपनी जान बचाकर भागने लगे। वो बर्डॉक शहर की तरफ भागने लगे और जहां भी उन्हें पत्थर या ऊबड़ खाबड़ रास्ता मिलता था वो उसी के ऊपर दौड़ने लगते, क्योंकि उन्हें पता था कि नंगे पैरों से दौड़ना अदृश्य इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। फिलहाल वो शहर पहुंच गए और रास्ते में जोर जोर से चिल्लाने लगे। वो अदृश्य इंसान
वो मेरे पीछे है, वो अदृश्य इंसान। डॉक्टर कैम्प की गुहार सुनते ही लोग अदृश्य इंसान पर हमला करने के लिए लकड़ी लेकर आए। अदृश्य इंसान डॉक्टर कैम्प पर हमला करने ही वाला था, पर डॉक्टर कैम्प ने उसे पकड़ लिया। मैंने उसे पकड़ लिया। सब लोग इसे कस के पकड़ो जल्दी। पर लोग काफी गुस्से में थे। वो उस आदमी से गुस्सा थे क्योंकि इतने महीनों तक इसने चोरी की, उन्हें चोट पहुंचाई और कितने लोगों को डराया था। रुको, तुम्हें इसे मारने की जरूरत नहीं, पुलिस आती ही होगी, उन्हें फैसला करने दो। आगे से हटो, रास्ता दो। पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया और उसके शरीर में एक अजीब सा बदलाव होने लगा। हड्डी, मांस, नसें, चमड़ी, ग्रिफिन नजर आने लगा। अदृश्य रहने के लिए उसने कपड़े नहीं पहने थे, तो शायद ठंड की वजह से या फिर शायद वो फॉर्मूला जहरीला हो गया था। जो भी हो, अब वो अदृश्य इंसान नहीं था, वो मर चुका था। एक आदमी जो दुनिया का मशहूर भौतिक शास्त्री था, वो प्रशंसा और प्यार के लायक था, पर इसके बदले लोगों ने उससे नफरत की। जिन 3 किताबों की ग्रिफिन को जरूरत थी, वो अब मार्वल के पास थी, जो अब एक होटल का मालिक था जिसका नाम था अदृश्य इंसान। पुलिस पता ही नहीं लगा पाई कि वो पैसे आखिर किसके थे, तो उन्होंने सारे पैसे मुझे दे दिए थे। मैं उस अदृश्य इंसान के साथ बहुत दिनों तक उसके घर पे रहा था। मार्वल ने उन किताबों के बारे में किसी को भी नहीं बताया। वे उन्हें छिपा कर रखना चाहता था, क्योंकि उसका भी सपना था कि किसी दिन वो उसके राज और चमत्कार की गुत्थी को सुलझाएगा। और ये अदृश्य इंसान की दुखद कहानी थी। भौतिक शास्त्री ग्रिफिन काफी होशियार थे, पर वो पत्थर दिल थे, और इसीलिए अपनी खोज के द्वारा लोगों की मदद करने की बजाय वे उन्हें चोट पहुंचाने लगे। और यही जिंदगी का मूल बिंदु है। कुछ भी नहीं, कोई गुण नहीं, कामयाबी का कोई मतलब नहीं अगर वो स्वार्थ से भरी हो, अगर वो अच्छाई, प्यार और खुशी को बढ़ावा नहीं देती है। ऐसा हुनर सिर्फ बर्बादी ही लाता है।